कुर्ब क़यामत का दौर फितनों का दौर होगा। और सही बुखारी शरीफ किताब व अशरात अस्साअ के अंदर ये हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तंज़िलुल फितन का मवाक़िल क़तर फी बुयूतिकुम, फरमाया कुर्ब क़यामत फितने यूं उठेंगे, फितने यूं जाहिर होंगे, फितने यूं बपा होंगे, फितने यूं सर उठाएंगे, फितने यूं सामने आएंगे, फितने यूं मुंह खोले खड़े होंगे जैसे मूसलाधार बारिश में तुम्हारे घर के सेहन में बारिश के कतरे गिरते हैं। जिस तरह बारिश तेज बरस रही हो तो घर के सेहन में बारिश के कतरे गिरते हैं। अब क्या मतलब है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस इरशाद का मतलब क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि जवामिउल कलम दिए गए, जवामिउल कलम ये मेरे नबी का खासा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन उतीतु जवामिउल कलम व नुसिरतु बिर्रूब व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्दु मस्जिदम व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिमा बियन नबिय्यून औ कमा क़ाला अलैहि सलाम। ये सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने 1.25 लाख या कमो बेश अंबिया और रसूल में से 6 चीजें सिर्फ मुझे दी हैं, किसी और नबी या रसूल को वो 6 चीजें नहीं दी हैं। वो 6 चीजें यानी हदीस के अल्फाज तो ये हैं फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, अल्लाह ने अंबिया पर मुझे 6 चीजों में फजीलत अता की है, फौकियत बरतरी। और ये 6 चीजें मेरे नबी का खासा है। और खासा तो गैर ही किसी शय का खासा होता ही वो है जो उसी में पाया जाए, किसी और में ना पाया जाए। ये 6 चीजें सिर्फ मदीने वाले को मिली है। उन 6 चीजों में से मैं सिर्फ एक चीज के हवाले से बात कर रहा हूं, वगरना तो मौजूद दाएं बाएं हो जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पहली चीज यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जामे कलेमात अता फरमाए हैं। जामे कलेमात सिर्फ मुझे दिए हैं। अब जामे कलेमात का मतलब क्या है? जामे कलमा क्या होता है? जामे कलमा का मतलब यह है, वो हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता है खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला, यानी बात थोड़ी हो, बिल्कुल मुख्तसर सी बात हो, लेकिन उसके अंदर मानी और मफाहीम का समुंदर ठाठे मार रहा हो। ये खासा मेरे नबी का है। मेरे नबी मुख्तसर जुमला बोलते थे, लेकिन उसके अंदर इतना बड़ा पैगाम होता था कि लोगों के घंटों और जो है वो महीनों और हफ्तों के खिताबात एक तरफ और आमिना के लाल का एक जुमला एक तरफ। मेरे नबी ने ये जो फरमाया ना, तवज्जो मैं पूरी तवज्जो से आपने बात सुननी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि जैसे मूसलाधार बारिश में तुम्हारे घर के सेर में बारिश के कतरे गिरते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर बारिश बरस रही हो और कोई बंदा अपने घर के बरामदे में बैठा हो, बालकोनी में खड़ा हो, एनेक्सी के अंदर हो, और वो चाहे उस बारिश के कतरे शुमार करना, तो चाहने के बावजूद शुमार नहीं कर सकता। फरमाया कुर्बे क़यामत फितने इतने होंगे कि अगर कोई उन फितनों को गिनना चाहे भी तो गिन नहीं सकेगा। और ठीक फरमाया पीर साहब ने। अब इस फितनों के दौर में मुसलमानों, नबी के गुलामों, शमाए रिसालत के परवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरा इस्लाम में आने वालों, बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता होने वालों, निस्बत मुस्तफ़ा पे नाज करने वालों, गुलामी मुस्तफ़ा पे फख्र करने वालों, अपने आप को मुस्तफ़वी और मोहम्मदी कहलवाने वालों, और मैदान माशर में शफाअत मुस्तफ़ा की उम्मीद रखने वालों, और गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, कूचा कूचा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, डगर डगर, नगर नगर, हर चौक और चौराहे में आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, और ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वालों सुनो। इस फितनों के दौर में सबसे मुश्किल मरहला, सबसे मुश्किल मसला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है
वो अपना ईमान बचाना है, अपना ईमान बचाना है। इस दौर के अंदर अपना ईमान बचाना है। याद रखो, लोग कहते हैं आज डाके होते हैं, चोरियां होती हैं, राहजनियां होती हैं, तो अगर कोई अपना मोबाइल बचा के आ जाता है, बाइक अपनी बचा के आ जाता है, गाड़ी बच जाए, किसी की दुकान पर अगर चोरी हो और दुकान का सामान बच जाए, मकान बच जाए, किसी की जान बच जाए, तो वो खुश होता है कि मेरा माल बच गया, मेरी दुकान बच गई, मेरा मकान बच गया। लेकिन खुदा की इज्जत और जलाल की कसम है, उतना जरूरी दुकान बचाना या मकान बचाना या जान बचाना नहीं है जितना जरूरी ईमान बचाना है। ईमान बचाना है। ईमान कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। ईमान कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हजरत ने एक जुमला कहा अपने सादा अंदाज के अंदर, वो हदीस का तर्जुमा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसी कुर्बे क़यामत के दौर के बारे में बात करते हुए फरमाया, ये इतना पुरफितन दौर होगा कि इस दौर में जो ईमान बचा के चला गया वो कामयाब हो गया है। जो ईमान बचा के चला गया है वो कामयाब हो गया है। तो आज अपने ईमान बचाने की फिक्र करो, आज अपना अकीदा बचाने की फिक्र करो, आज अपना नजरिया बचाने की फिक्र करो, आज अपनी कब्र बचाने की फिक्र करो। याद रखो, हर शय को ईमान और अकीदे पर कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन ईमान और अकीदे को किसी चीज पर कुर्बान नहीं किया जा सकता है। समझ आ रही है आपको बात? तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? जिनको समझ आई है बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मैं अगली बात करने लगा हूं ताकि आपको बात समझ आए। याद रखो, अगर टकराव हो अकीदे का और पीर का, अगर टकराव तजाद हो जाए अकीदे में और पीर में, एक तरफ पीर हो बड़ी ऊंची टोपी वाला, बहुत बड़ी गद्दी वाला, बहुत बड़ी गड्डी वाला, बड़े आस्ताने वाला, हटो बच्चों के प्रोटोकॉल वाला, लाखों मुरीदों वाला, तो याद रखना बेशक सब कुछ हो, लेकिन अगर टकराव आ जाए आपके अकीदे में और आपके पीर में, तो फिर अकीदा कुर्बान नहीं करना है बल्कि अकीदा बचाना है और पीर की कुर्बानी देनी है। अगर टकराव आए अकीदे में और उस्ताद में, तो कुर्बान उस्ताद को करना है। अगर टकराव आए अकीदे में और बाप में, तो कुर्बान बाप को करना है। अगर टकराव आए अकीदे में और खतीब में, तो कुर्बानी खतीब की देनी है। अगर टकराव आए अकीदे में और नकीब में, तो कुर्बानी नकीब की देनी है। अगर टकराव आए अकीदे में और नात खान में, तो कुर्बानी नात खान की देनी है। अगर टकराव आए अकीदे में और शायर में, तो कुर्बानी शायर की देनी है। इन सब चीजों की कुर्बानी दे के जिस चीज को बचाना है वो ईमान को बचाना है, क्योंकि कायनात की सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है। ताजदारे खत्म नबूवत इंज नहीं, पीर साहब ने नारा लाया सी ते मैं आंदे बेसाख्ता दो में हाथ चुक दिते सन। ਇਹਦਾ मतलब है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के दौर में ईमान बचाने के लिए यह नारा लगाना जरूरी है, और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाना जरूरी है। देखा नहीं आपको बड़े बड़े लोगों को तकलीफ होती है, बड़े बड़े लोगों के आसवे मातम बच जाता है, चाहे बेगाने हो या अपने हो। कई अपनों में से कर दोगलो हैं। जब लब्बैक का नारा लगता है तो उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, कहते हैं ये सियासी नारा है, ये सियासी नारा ना लगाओ। मैंने कहा ये सियासी नारा नहीं है, अलबत्ता प्रॉब्लम यह है कि इस नारे ने तुम्हारी दुकानें बंद कर दी है, इसलिए तुम इसको सियासी नारा कहते हो। और मेरा बाबा इसीलिए तो कहा करता था कि पीड़ा हो ते चीका हो।
आपको समझ नहीं आई? मैंने थोड़ी सी तरमीम की है। बाबा जी कहा करते थे पीड़ा और ते फकियां और। मुझे आज बुखार है बड़ा शदीद। ये मौलाना गजनफर साहब आप ही हैं। आपको मैं पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ। आप तो अभी तक ना मुझे पहले मिले ना यहाँ सामने आए हैं, तो गैस कर रहा हूँ कि आप ही हैं। तो ये इन्होंने बार बार रब्ता किया और जितने इखलास से मोहब्बत का इजहार किया। आज मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सका। मुझे बुखार है शदीद इस वक्त और मेरा बीपी लो भी है, लेकिन मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। ये तो खैर बीमारी की क्या औकात है। हम तो कहते हैं अगर ये जान भी हुजूर के नाम पे चली जाए फिर भी घाटे का सौदा नहीं है। फिर भी हम कहेंगे कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा। बोलो ना यार, बोलो ना यार, बोलो। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। लेकिन हुजूर के नाम पर लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। वो पीछे वाले भी हाथ उठाओ, लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो जी, तवज्जो जी। देखिए ना, लेकिन उनके नाम पर जान भी हर एक की थोड़ी कबूल की जाती है, किस्मत वालों की कबूल की जाती है। बड़े पाक लोगों को कबूल किया जाता है। उनके नाम पर कुर्बानी भी बड़े ऊंचे लोगों की होती है। वो लोग होते हैं गाजी मुमताज कादरी जैसे, इल्मुद्दीन शहीद जैसे। बोलो तो सही, बोलो तो सही यार। अगर आप नहीं बोले तो उनके नाम पर कुर्बान होने वाले खुशबख्त होते हैं अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खालिद हुसैन रज़वी जैसे। उनके नाम पर जिन लोगों की कुर्बानी होती है, तब तक सूरज चांद रहेगा। रज़वी तेरा, बोलो यार, बोलो। अच्छा, कोई और किसी और पीर का हल्का हो तो वहां बाबे के नाम से किसी को तकलीफ हो तो हो यार। जो सैफी बरादरान है, खुदा की कसम है, ये तो बाबे की जिंदगी में जितना हजरत मियां साहब ने बाबा जी का डट के साथ दिया था, किसी पीर ने इतना साथ नहीं दिया। इतना डट के हम ठोंक के मैदान में खड़े हुए थे। और सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये मैं हर जगह कहता हूं। आपको पता है, आप मेरे मिजाज को जानते हैं, मैं आपको जानता हूं कि मियां साहब ऐसे मुखलिस आदमी हैं। वो निडर मुजाहिद हैं और वो सच्चे सुच्चे जो है वो कामिल मुर्शिद है कि जिसने भी दीन के लिए, मसलक के हक अहले सुन्नत के लिए आवाज दिया ना, मियां साहब हमेशा पहली सफों में नजर आए हैं। अच्छा, ये अलग बात है कि वो बेच के चले गए, खा के चले गए, सौदा करके चले गए, मसलक के अहले सुन्नत से गद्दारी करके चले गए। लेकिन मियां साहब का इखलास ये है कि जहां मसलक के अहले सुन्नत की बात हुई है, कोई और नजर आया नहीं आया, रावी रियान का ताजदार जरूर नजर आया है। ऊंचा बोल, ऊंचा बोल। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मुझे नहीं पता था, हजरत ने अभी बताया जो रिश्ता है मियां साहब से। अब मैं तो अपने दिल की बात कर रहा हूं। मैं तो जहां भी हूं ये बात करता हूं। मुझे दस्तारें ना भी नजर आए फिर भी बात करता हूं, कोई सैफी ना भी हो फिर भी बात करता हूं। मैं दावत इस्लामी के अमीर को सैल्यूट करता हूं, चाहे दावत इस्लामी का एक बंदा भी ना बैठा हो। यहां तहरीक लब्बैक का कोई बंदा है या नहीं है, लेकिन मैं बाबा जी को सलाम कर रहा हूं, इसलिए कि हमारी अकीदत तो हमारी जो है वो एहतराम का महवर और मरकज बनने के लिए एक ही बात है कि उनके जो गुलाम हो गए हमारे वो इमाम हो गए। वरना मैंने बड़े बड़े पीरों की कभी तारीफ नहीं की है। अब तो मुझे पीर बुलाना छोड़ गए हैं, बड़े बुलाते थे।
बड़े बड़े आस्थानों पे बुलाते थे, आपको आप जानते हैं, देखते हैं, हर आस्थाने के इश्तिहार पे फकीर का नाम होता था। लेकिन मैंने जाली पीरों की कभी तारीफ नहीं की, ना मुझसे होती है, वो लिहाजा उन्होंने बुलाना ही छोड़ दिया। उन्होंने कहा इस पर इन्वेस्ट करना फजूल है। तो मैंने कहा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें एक ही हमारे बड़ों ने दर्श दिया है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अब आपने बताया तो चूंकि जिस अंदाज में तबलीग कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि ये मियां साहब की झलक नजर आ रही थी। वो सादा सादा बातें, वो सीधी सीधी बातें, वो सच्ची बातें, अंदाज बेशक सादा हमारी तरह मुसज्जा मुकफ़ा नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद जब वो यहां से अल्फाज निकलते हैं तो यहां उतरते चले जाते हैं। दिल से जो बात निकलती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, वो परवाज करती है। वापस आइए, बात क्या कर रहा हूं, बात क्या कर रहा हूं कि ईमान बचाना, ईमान बचाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कायनात की सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, और ईमान बचाने के लिए हर चीज को कुर्बान किया जा सकता है। यही सबक है नबी के यार गार सिद्दीक़ अकबर का। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा। यही पैगाम है मुराद रसूल उमर बिन खत्ताब का, यही मैसेज है दामाद रसूल उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का, और यही खुलासा हयात है हैदर कर्रार हजरत मौलाए कायनात का। उनका पैगाम यही है। सामने रिश्तेदार खड़े थे, किसी का चचा, किसी का मामू, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, लेकिन जब सामने आए हैं, दुश्मन बन के मुस्तफा के सामने आए हैं, तो फिर उन्होंने कहा हमारे नजदीक रिश्तेदारी मुकद्दम नहीं है, मोहम्मद करीम की वफादारी मुकद्दम है। उन्होंने कहा रिश्तेदार वही है, बोलो, महल्लेदार वही है, यार वही है जो ताजदार खत्म नबूवत का वफादार है, जो मुस्तफा का गद्दार है। ना वो यार है, ना महल्लेदार है, ना रिश्तेदार है। अरे पहला मुसलमान सिद्दीक़ अकबर है। सिद्दीक़ अकबर ने इस थ्योरी का प्रैक्टिकल उम्मत के सामने पेश किया है, जो ईमान की थ्योरी कुरान ने बयान की है। कुरान ने ईमान की थ्योरी बयान की है ना। कुरान का 28वां पारा है, सूरह मुजादला है, आयत नंबर 22 है। फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाहुम व अबनाहुम व इख्वानहुम व अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। और यही थ्योरी बयान हुई है कुरान के 10वें पारे सूरह तौबा आयत नंबर 24 में। यही मजमून बयान हुआ, कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। दोनों आयात का खुलासा यह है, मेरे रब ने फरमाया तुम नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, हज करते रहो, ज़कात अदा करते रहो, जिक्र फिक्र करो, तस्बीह तालील करो, सदका खैरात करो, इज्तिमात मुलाकात करो, जलसे करो, जुलूस निकालो, चिल्ले काटो, बिस्तर उठाओ, घर घर जाओ। लेकिन फरमाया इसके बावजूद तुम मोमिन नहीं हो सकते। या अल्लाह मोमिन कब होगे? फरमाया मोमिन तब होगे जब अपनी दुकान से, मकान से, माँ बाप से, औलाद से, हत्ता के अपनी जान से भी बढ़कर आमिना के लाल से प्यार करोगे। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। जब कायनात की हर चीज से बढ़कर आमिना के लाल से प्यार करोगे, तो इसका मतलब अब मैं क्या कह रहा हूं, गोया कि यूं कहा गया, अगर मैं आसान करूं, फरमाया मैं तुम्हें मोमिन उस वक्त मानूंगा जब तुम मेरे यार को
ऐसे मानोगे जैसे यार के यारों ने माना है। और आसान कर देवा, और मुख्तसर करा तो मतलब यह है कि मैं मोमिन उस वक्त मानूंगा जब तुम मेरे यार को ऐसे मानोगे जैसे यार के यारे गार ने माना है। जैसे यार के यारे गार ने माना है। तो मैं इसलिए कहा करता हूं कि इस्लाम थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल अबू बकर है। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल अबू बकर है। इश्क थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल अबू बकर है। मोहब्बत थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल अबू बकर है। सुभान अल्लाह। दिल्ली होगी, टाइम मेरा मुक गया है, बस करा जावा। मैंने तो अपना टाइम मुतय्यन किया हुआ, उस टाइम पे मैं छोड़ दूंगा, उससे आगे नहीं जाऊंगा। अगर तुसी चाहते हो तो मैं हुणे चला जाना, अगर सुभान अल्लाह आखोगे तो मैं बोलांगा, ठीक है ना। गुलामी थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल सिद्दीक अकबर है। वफा थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल सिद्दीक अकबर है। इस जुमले पे बाहर वाले भी बोलना, अरे यारी 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 एक थ्योरी है, उसका प्रैक्टिकल नबी का यारेगार है। सुभान अल्लाह, सुभान मैनू नहीं मजा आया, दोवें नारियां दे जवाब दा मजा नहीं आया। ठहरो 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 बेटा जी, ठहरो जी। आए अबू बकर दी गल होवे ते नारा ढिला जवाब आवे ते नारा हैदरी लगे ते फिर तुसी चौंके वजो ते एदा मतलब है कि हुजूर दी निस्बत नाल प्यार नहीं, किसे कोल मुतासिर होए हो। जिवें नारा हैदरी ते तड़पदे हो, ओवें नारा सिद्दीकिया ते भी बोलो, नारा सिद्दीकिया, इंज नारा सिद्दीकिया, नारे हैदरी। ये हुई ना बात। सुन्नी हो, सुन्नी 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 बन के ठहरो ठहरो जी ठहरो, हुण मैनू लवाण दो। सुन्नी बन के जियो, जिवें वेखदे हो जिधर कोई जा रहे हो उधर ही टुर पैंदे हो। दूसरों से मुतासर होकर नारे ना लगाया करो, अपना नारा अपनी फिक्र के मुताबिक लगाओ। अब फिर मैं नारा लगवा रहा हूं, गली गली नगर नगर, कोई हाथ थल्ले ना होवे, इत्थों आवाज होवे, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली। ये हुई ना बात। दोनों में नारा बराबर लगाया करो। क्यों भला? इसलिए कि मेरे मुस्तफा ने रिश्ता बराबर का कायम किया है। नहीं समझ आई? मेरे नबी जानते थे कि यहां पीर भी डी ट्रैक हो जाएंगे, यहां बड़े बड़े सैयद गुमराह हो जाएंगे। मेरे नबी जानते थे यहां बड़े बड़े आस्थानों वाले वो बिक जाएंगे, यहां अगियार के आलाकार बन जाएंगे। मेरे नबी ने अपने 4 यारों में से 2 को अपना दामाद बनाया है, 2 को अपना ससुर बनाया है, 2 को बेटियां दी है, 2 से बेटियां ली हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ बंदे को अपना दामाद ज्यादा प्यारा होता है या ससुर? वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलो चलो तुसी जल्दी फैसला कर देता है। मुझे सोचते हुए 15 साल हो गए, अभी तक मैं फैसला नहीं कर पाया। ठीक है ना? अगर आपको समझ आ जाए, अगर कोई बंदे को समझ आए मुझे बता देना। अगर कोई कहना मुझे अपने दामाद से ज्यादा प्यार है तो शाम को बीवी रोटी नहीं देगी, मेरे प्यो का की कसूर है? अगर कोई कहे ससुर से ज्यादा प्यार है तो दामाद आपकी बेटी को घर में छोड़ जाएगा कि मैं तेरा की बिगाड़ा है। इसका मतलब बंदा फैसला नहीं कर पाता कि दामाद ज्यादा प्यारा या ससुर ज्यादा प्यारा, क्योंकि दोनों से बेटा रिश्ता बेटी का है। एक की बेटी ली है, दूसरे को बेटी दी है, दोनों से बेटी का रिश्ता है, दोनों से बराबर ताल्लुक है, बराबर मोहब्बत है, बराबर रिश्ता है। और मेरे लाजपाल नबी ने ये 4 यारों से रिश्ता कायम फरमाया, इसलिए फरमाया मैं पैगाम देना चाह रहा हूं कि मुझे अपने 4 यारों से बराबर प्यार है। रसूल
सुनियो, यही तो अकीदा और ईमान बचाने की बात है। अपना अकीदा बचाओ, अपनी फिक्र बचाओ, मसले के आले सुन्नत बचाओ। और आले सुन्नत का नजरिया भला क्या है? ये आले सुन्नत का नजरिया नहीं है कि हुजूर के साहबा को भौंकना शुरू कर दे बंदा, मौला अली का नाम ले और साहबा को भौंके। बोल रहे हो, बैठे हो, नाराज तो नहीं हो भी जाओ, मैंने कोई टेंशन नहीं। सदर थाना सामने है, जाके पर्चा करवा देना, हम अली वाले हैं। किसी और को हम नहीं कहने देंगे, हम अली वाले हैं। और खुदा की कसम है, अली वाला वही है जो अबू बकर वाला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सिद्दीकिया, हाँ, और मजा आया। वाह वाह वाह, नारे उस्मानिया, नारे हैदरी। वाह वाह, ये पकाओ, ये सबक याद करो। ओए, चार नारे मेरे मुझ से पहले आप इनको यही बता रहे थे, मैंने सुना है माशाल्लाह। तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि चारों पे आवाज बराबर निकालो, चारों पे आवाज बराबर निकालो। जिसने किसी एक पर भी आवाज ज्यादा निकालने की कोशिश की, दूसरे पे कम निकालने की कोशिश की, इसका मतलब है वो आले सुन्नत की फिक्र से वाबस्ता नहीं है। सुन्नी फिक्र पता है क्या है? सुन्नी फिक्र यह है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इनका तो मकाम बड़ा ऊंचा है। हमारा अकीदा और नजरिया यह है, हम तो मुस्तफा के शहर मदीना की गलियों में चलने वाले कुत्ते के कदमों से लगने वाली खाक को भी अपनी आंख का सुरमा बनाना एजाज समझते हैं। बस हमारा ईमान अकीदा यह है, हुजूर की हर निस्बत का एहतराम है। ऊंचा बोलो, समझनी है बात, समझनी है। हुजूर की हर निस्बत से प्यार है, हुजूर के हर हवाले से प्यार है, मेरे आका की हयाते पाक के हर बाब से प्यार है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हर वर्क से प्यार है, मेरे आका की हर निस्बत का एहतराम। जो आला हजरत ने कहा, उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दरूद, उनके हर नाम और निस्बत पे नामी दरूद, उनके हर वक्त और हालत पे लाखों सलाम, और उनके मौला के उन पर करोड़ों दरूद, उनके असहाब और इतरत पे लाखों सलाम। हम कहते हैं हुजूर के हर सहाबी को सलाम है। बोलो 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 बोलो। और हम कहते हैं वो दरवेश अहले सुन्नत ने जो नारा दिया है, हम कहते हैं हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती। बोलो, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी। कई पीरां नूं लब्बैक दे नारे तो तकलीफ होंदी है, कई पीरां नूं इहदे तो तकलीफ होंदी है। मैं क्या तुहानूं तकलीफ होनी चाहिए, वो नारा ही की जिहदे नाल तकलीफ ना होवे। नारे ते है ही इसे वास्ते ने कि नारा जो लगे तो फिर लगे। नारा लगे तो फिर लगे। मैं खबर सुन रहा था आज की पता नहीं कल, पाकिस्तान ने एक और मिसाइल का तजर्बा किया। मिसाइल शाहीन पता नहीं 3 है या 2 है या पता नहीं कौन सा है। तो उन्होंने कहा जी ये जमीन से जमीन पे मार करता है और कुछ 2000 किलोमीटर तक मार करता है। मैंने कहा 2000 किलोमीटर, ये बांग्लादेश, ये इंडिया, ये दिल्ली। मैंने कहा देख लो तुम्हारा मिसाइल सिर्फ 2000, हालांकि पाकिस्तान के मिसाइलों जैसा मिसाइल किसी के पास नहीं है। तो तेरा मिसाइल मैंने कहा 2000 किलोमीटर तक मार करता है। और मेरा बाबा खादिम रजवी जब नारा लगाता था तो व्हाइट हाउस तक जाता था। सुभान जी, तवज्जो, बात समझ आई है आपको कि नहीं आई?
मुझे बताओ अमेरिका में जाके, अमेरिका में जलजला आता था कि नहीं है? जर्मन वालों को तकलीफ होती थी कि नहीं? फ्रांस वालों के यहां सब मातम बिछती थी कि नहीं? यूके वाले वो ची ची करते थे कि नहीं? सारे यूरोप वाले आज तक बाबे को दुनिया से पर्दा फरमाए हुए भी आज नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4-5 महीने होने को हैं, आज भी बाबे दा जिथे ना आवे आईडी फौरन ब्लॉक हो जाती है। मैं क्या पुत्रो पता चलिया ना दीन दा सच्चा और सुच्चा खादम किंजदा होंदा है। अगर दुश्मनां नूं तकलीफ ही ना होवे फिर बंदा क्या, मैंने अगर 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 खत्म नबूवत के गद्दार, नामूस रिसालत के गद्दार, यहूदो नसारा के एजेंट किसी मौलवी को बुला के अगर सदारती अवार्ड दे रहे हैं, बैठे हो, अगर इमरानी हुकूमत अगर किसी मुल्ला को बुला के सदारती अवार्ड दे रही है, आपको पता है ना कि यहां हमारे मुल्क में अमेरिका की मर्जी के बगैर, यहूदो नसारा की मर्जी के बगैर किसी को अवार्ड तो दूर की बात है, किसी को पानी नहीं पीने दिया जाता। तो अगर यहां किसी को अवार्ड दिया जा रहा है तो इसका मतलब नीचे से ऊपर तक सब उससे राजी हैं, और कुफर जिससे राजी हो इसका मतलब यह है कि उसने दीन की और हक की बात की नहीं है। हक की बात उसी ने की है जिसका नाम आते ही कुफर के हवानों में जलजला आ जाता है। हाँ मैंने कहा एक बात ठीक है वीर साहब किबला हजरत जी, हाँ मैंने कहा एक बात ठीक है, चूंकि ये अवार्ड देते हैं अदाकारों को तो इस क्राइटेरिया पे वो मौसूफ पूरे उतरते हैं। स्टाइल भी अदाकारों वाला है और उनसे बड़ा मक्कार और अदाकार शायद ही कोई हो, इस हवाले से उनका उनका अवार्ड बनता है, ठीक है ना। तो नारा वही होता है कि नारा जब लगे तो फिर ठीक ठाक करके लगे। जिस तरह हमें लोग कहते हैं, हमें रबीउल अव्वल शरीफ में लोग कहते हैं कि ये मिर्चें क्यों लगाते हो, मैंने कहा इसलिए कि लगती हैं। मिर्चें क्यों लगाते हो, मैंने कहा लगती हैं इसलिए कि लगती हैं। तो सानू लाण का मजा आता है क्योंकि हमारे इमाम ने कहा है कि जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। बोलो बोलो बोलो, जरा औखी उर्दू समझ आइए कि नहीं आई। जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए, यानी शैतान को छेड़या करो, अपनी आदत बनाओ, शैतान को छेड़ा करो। और शैतान छिड़ता है इस चीज से कि तुम हर बात में मुस्तफा का नाम लो। जिक्र छेड़िए उनका हर बात में, छेड़ना शैतान का आदत कीजिए और गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अपना ईमान बचाओ, अपना अकीदा बचाओ, अपनी कब्र बचाओ। मसला क्या हाल है सुन्नत पता क्या है? ये जो हम कहते हैं कि हुजूर के सहाबा का एहतराम करते हैं, हमारा अकीदा यह है कि हम हुजूर की हाल का एहतराम करते हैं। मैंने कहा नहीं, ये अकीदा का है हमारा, ये तो बड़ी आगे की बात है, ये तो बड़ी ऊंची बात है। सहाबा का एहतराम और आले बैत का एहतराम, अकीदा हमारा तो वो है जो मैंने अभी बयान किया। तो हम तो हुजूर के दर के कुत्तों का भी अदब करते हैं। अदब की बात ये नहीं कि सहाबा का अदब करते हैं, सहाबा के हम नौकर,
हुजूर की आल के दर के कुत्तों के नौकर। बोलो बोलो बोलो। हुजूर की आल के दर के कुत्तों के भी नौकर हैं हम। अदब का जहां तक ताल्लुक है तो इकबाल ने कहा था कि खीरा ना कर सका मुझे जलवे दानिश फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना न जा। अदब तो इस बात का है। इकबाल ने कहा कि एक रास्ता मदीने जाता है, एक नजफ शरीफ जाता है, और कहा कि उस रास्ते की रेत का जर्रे अगर हमें मिले और हमारी आंख का सुरमा बने तो ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज और शरफ की बात होगी। तवज्जो तवज्जो गौर से। इकबाल ने कहा एक रास्ता मदीने जाता है जहां मुस्तफ़ा रहते हैं, एक नजफ जाता है जहां मुर्तज़ा हैं, उधर इमामुल औलिया हैं, उधर इमामुल अंबिया हैं, उधर इमामुल औलिया हैं, उधर मदीने वाला है, उधर कुफे वाला है। मौला अली का तख्त खिलाफत कुफे में था ना, इसलिए अब वहां नबी हैं, वहां अली हैं। तो इकबाल ने कहा उधर रास्ता जो जा रहा है उसकी रेत के जर्रे अगर हमें मिले और आंख का सुरमा बने तो बहुत बहुत बड़े एजाज और शरफ की बात होगी। आला हजरत ने पता है क्या कहा? आला हजरत ने कहा वाह अहमद रजा तेरी अजमत को सलाम, वाह अहमद रजा अल्लाह आपकी तुरवत अनवर पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए। आला हजरत ने कहा इकबाल बड़ी वड्डी गल कीती है लेकिन फिर भी छोटी गल कीती है। आला हजरत ने कहा बात तो इससे भी आगे की है। गौर गौर गौर, मजा ना आवे फिर कहना। इकबाल आला हजरत ने कहा कि इकबाल मदीना तो मदीना है, नजफ तो नजफ है, कहा एक शहर बगदाद है। समझ गए हो भाई, समझ गए हो, सुभान अल्लाह। कहा एक शहर बगदाद है, वहां ना मुस्तफा रहते हैं ना मुर्तजा रहते हैं। मुस्तफा का लाडला मुर्तजा का बेटा अब्दुल कादिर जिलानी है। और कहा बगदाद का भी रास्ता नहीं, रास्ते की मट्टी नहीं बल्कि बगदाद का कुत्ता। आला हजरत ने कहा पीराने पीर तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तवज्जो जी, तवज्जो जी। आला हजरत ने कहा यह है हमारा अकीदा। अब हुजूर की हर निस्बत का एहतराम, हुजूर की हर निस्बत का एहतराम। हम जिस सहाबी को भी मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं। ईमान बचाने का रास्ता दे रहा हूं। ईमान बचाने के लिए आपको क्या आप कहें माहौल फराम कर रहा हूं। ईमान बचाने के लिए आपको ऐसा कैप्सूल और ऐसी पुड़िया दे रहा हूं। ईमान बचाने के लिए आपको ऐसा मेयार दे रहा हूं। तवज्जो, ये फिसलते वो हैं जो कहते हैं हम मौला अली को मौला अली की वजह से, या अबू बकर को अबू बकर की वजह से, या उमर को उमर की वजह से, या उस्मान को उस्मान की वजह से, या मीर मुआविया को मीर मुआविया की वजह से। इसलिए उनको तकलीफ हो जाती है मीर मुआविया ये, मीर मुआविया वो। सुन्नियों याद रखो, हम सहाबा हो या आले बैत, उनमें से जिसको भी मानते हैं आमिना के लाल की वजह से मानते हैं। ईमान कब बचेगा? हम हुजूर की वजह से मानते हैं। हुजूर जब हुजूर की वजह से मानते हैं तो फिर हमें उनके आपस के मामलात से क्या लगे? उनकी शानें अलग अलग, उनका मकाम और मर्तबा वराउल वरा, हर एक को अलग अलग एजाज़ात मिले हैं, अलग अलग मेडल मेरे नबी ने उनके कंधों पे लगाए हैं, वो अलग अलग हैं। हम उनकी वजह से नहीं मानते। मैं आप में से जो लोग मियां साहब के हाथ पे बैठे हैं, जो मियां साहब के हाथ पे बैठे हैं, अब वो मियां साहब के हजरत मियां मोहम्मद हनफी सैफी दामत बरकातहुमुल आलिया, उनके जो उनकी बैत हैं
तो अब उनकी वजह से उनके खानवादे का एहतराम करते हैं, उनके बच्चों का एहतराम करते हैं, उनकी निस्बत वालों का एहतराम करते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, जो उनकी वजह से उनके बच्चों से प्यार करता है, क्या वो फर्क करता है कि उन बच्चों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? फर्क होता है? कोई भी पीर जो अपने पीर की वजह से उस पीर के बच्चों से प्यार करे, तो वो फर्क करता है बड़ा कौन, छोटा कौन, आलिम कौन, गैर आलिम कौन? नहीं, वो कहते हैं हमें क्या ले गए, हम तो उनकी वजह से, हम तो उनकी वजह से। तो जो उनकी वजह से करता है वो हुजूर की हर निस्बत का एहतराम करता है। वो उनकी वजह से करता है, वो हुजूर की हर और मैंने क्या जुमला कहा है, मैं और आपको इस पर क्लैरिफिकेशन दे दूं, ऐसी बात कर दूं कि सुन्नी आप अशश कर उठो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा हम हज़रत अबू बकर, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली, हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, हम जिसको भी मानते हैं हुजूर की वजह से मानते हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो हाथ दी मुका छड़ी, एडी वड्डी गल कर छड़ी है कि उन्होंने हजम करना भी बड़ा औखा काम है। जिहदा मेदा चंगा चस दा लकड़ पत्थर हजम हो, ये गल हजम करेगा, जिहदा मेदा कमजोर होवे वो गल हजम ही नहीं कर सकता। तो अलहमदुलिल्लाह तुहाडे मेदे ठीक ने, क्योंकि तुहानू तुसीं मुर्शदां वाले हो ते मुर्शद फकीयां देंदे रहंदे ने, ठीक है ना। मुर्शद फकीयां देंदे रहंदे ने, जिन्हां दा मुर्शद कोई नहीं होंदा वो डी ट्रैक होंदे ने, वो गुमराह होंदे ने, वो विकदे ने। किसी कामिल की नजर में रहा करो, किसी कामिल के पास बैठा करो, अच्छी मजलिस और अच्छी सोबत इख्तियार किया करो, ईमान बचाने के लिए जरूरी है। मैं कल मैं फैसलाबाद आ रहा था, फैसलाबाद, तो अभी रास्ते में मैंने बताया ये दोनों बच्चे गवाह हैं, ये दोनों बच्चे गवाह और मेरा ड्राइवर भी। मुझे बहुत जल्दी थी कि मैंने वायलेशन है करनी नहीं चाहिए थी। मैंने किसी बंदे को टाइम दिया हुआ था फैसलाबाद 4 बजे मिलने का, तो मैं 2:45 बजे लाहौर से निकला। तो अब वो और तकरीबन 20 मिनट मेरे सूखे की रेस्ट एरिया पे ज़ाया हो गए। तो 160 की स्पीड से मैं गया। अच्छा, अब हालांकि ये वायलेशन है, गलत है, गलत है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कानूनी अखलाकी तौर पर ये सब गलत। लेकिन मैं जब जा रहा था ना, अब गाड़ी में मैं हूँ और 160 की स्पीड पे एसी चल रहा है, मुझे कोई पता नहीं, सुकून से जा रहा हूँ, ठीक है, गाड़ी अच्छी है, ठीक है, जा रहा हूँ। जब मैं फैसलाबाद वाले मोटरवे पे उतरा तो वो मैं कुछ चीज़ें थी तो मैंने शॉपर, मैंने कहा साइड पे करके फेंकता हूँ, तो मैंने गाड़ी थोड़ी स्लो की, गाड़ी स्लो की 100 की स्पीड की पे तकरीबन करके ना, तो मैंने शीशा डाउन करके फेंकने लगा तो ऐसे हवा ये अंदर और मेरे हाथ को ऐसे पड़ी और वो पता नहीं शॉपर कहाँ गया। फिर मुझे एक और गलती का एहसास हुआ कि मुझे यहाँ फेंकने ही नहीं चाहिए थे। मेरे ज़हन में अल्लाह की कसम मिंबर रसूल पे बैठा हूँ और मस्जिद में बैठा हूँ, फौरन पता क्या ख्याल आया, मैंने कहा गाड़ी के अंदर बैठे हुए ना आंधी का पता था, ना तूफान का पता था, ना झखड़ों का पता था। इसका मतलब यह है अगर बंदा किसी कामिल की सोहबत और मजलिस में रहे तो हर किस्म के तूफानों से बचा रहता है। मुझे वही ख्याल आया, मैं और आप भी ज़हन में कोई नहीं था, रास्ते में ये बयान करूंगा, यहां याद आ गया, यहां याद आया, ये मुझे वहां ख्याल आया। जो ही बंदा उस हिसार से बाहर निकलता है तो ईमान के डाकू, अकीदे के चोर, यहां बदतमीजी के तूफान। आला हजरत ने कहा सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। जिनको तुमने अपने मसलक का रखवाला बनाया था वही चोर निकले, वही डाकू बन गए, तो किससे गिला करें, किससे शिकवा करें। लिहाजा ईमान बचाने के लिए, अकीदा बचाने के लिए जरूरी है कि किसी कामिल की सोहबत में, उसकी निगाह में, उस कामिल के हाथ में हाथ हो और हर वक्त रीन्यू करते रहो उस ताल्लुक को। वहां आके बताओ जो आपको प्रॉब्लम्स हो, वहां आके बताओ। और याद रखो पीर पकड़ने के लिए भी
बाकी चीजें बाद में देखो, पहले यह देखो कि उसका अकीदा भी ठीक है या नहीं है। एक बात। दूसरी बात, पीर बना लिया तो अगर उस पीर का अकीदा खुद खराब हो गया, वो खुद ही अकीदा उसका यानी वो ही डी ट्रैक हो गया, उसका अकीदा मसलक अहले सुन्नत के मुताबिक न रहा, तो आपकी बैत ऑटोमेटिक टूट गई है, क्योंकि पीर बद अकीदा हो गया। अब सारी जिंदगी उसी खोंटे के साथ बंधे रहते हैं, हमारा पीर है, हमारा पीर है, पीर जन्नत में जाएगा तो फिर तो ठीक है, अगर पीर जहन्नम में जाएगा तो आप भी जहन्नम में जाएंगे। पीर बचाना जरूरी नहीं, ईमान बचाना जरूरी है। पीर वही है जिसका अकीदा वो हो जो दाता अली हजवेरी का है। बोलो बोलो। जिसका अकीदा वो हो जो ख्वाजा अजमेरी का है, जिसका अकीदा वो हो जो ताजदार गोलड़ा का है, जिसका अकीदा वो हो जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी का है। हक वो सरकार का है, सुल्तानुल आरिफीन का है, अख़ुनज़ादा साहब का है। हैं की कहते हैं जी, पीरे खुरासानी, सुभान अल्लाह, जिनका कि जो आलम भी हो, बाअमल भी हो, सही उल अकीदा भी हो। ये आजकल हमारे लोग, सादा लोग, मैं खत्म करने लगा हूं, समेटने लगा हूं। हमारी पब्लिक कहती है जी हम किधर जाएं, उधर एडी उच्ची टोपी, एडी वड्डी पग, किसी की गल स्पेसिफिक नहीं कर रहा, वैसे कह रहे हैं वड्डिया वड्डिया पग्गा जो है ने, कई कई मंजिला, वो कहते हैं एडी वड्डी पग, एडा चंगा जुब्बा, एडी लंबी तस्बीह, ऐसी गड्डी, इतने मुरीद, एडा वड्डा आस्ताना। मैंने कहा पता है क्या है, मैंने कहा अगर तो जिस हजरत की बात कर रहे हो वो हजरत आला हजरत से बड़े हजरत हैं, बैठे हो, अगर तो वो हजरत आला हजरत से बड़े हजरत हैं, अगर वो पीर इमाम रब्बानी से बड़े पीर हैं, अगर वो सैयद दाता अली हजवेरी से बड़े सैयद हैं, अगर वो ख्वाजा अजमेरी से बड़े सैयद हैं, गौसे आजम से बड़े सैयद हैं, अगर वो इमाम आजम से बड़े इमाम हैं, फिर उनकी बात मान लो। और अगर आला हजरत से बड़े आला हजरत नहीं है, दाता साहब से बड़े सैयद नहीं है, इमाम रब्बानी से बड़े पीर नहीं है, इमाम आजम से बड़े इमाम नहीं है, तो फिर इनकी बात को छोड़ो, बात वो मानो जो आला हजरत की है, जो दाता साहब की है, जो गौसे आजम की है। तवज्जो जी, बस ईमान बचाना बहुत जरूरी है, अकीदा बचाना बहुत जरूरी है। और मैंने क्या कहा था 2 आयतों में, ये कहा गया कि महबूब मैं मोमिन उस वक्त मानूंगा जब ये तुझे ऐसे मानेंगे जैसे तेरे यारे गार ने माना है। आखिरी पोर्शन शुरू करने लग गया, समेट देवा गल, सुना देवा कि रहने देवा। अगर तुझे हुण तुसी ताज़ा होए, हुण तो लगता हाली हुणे आए हो महफल च, तुहाडे चेहरिਆਂ तो लग रहा माशा। इंज मनन जिमें तेरे यारे गार ने मन। ईमान दी थ्योरी दा प्रैक्टिकल सिद्दीक अकबर ने किवें पेश किया? अल्लाह ने फरमाया उदों महबूब मोमिन मन्नांगा जदों अपना वतन, अपना माल, अपने माँ बाप, अपनी औलाद और अपनी जान, समझ आ गई 5 चीज़ां। ते सिद्दीक अकबर ने इन्हां 5 चीज़ां दा प्रैक्टिकल इंज पेश किया कि इशारा होया ते वतन छड़ दिता, इशारा होया ते 35,000 दिरहम एक एक करके मुस्तफा दे कदमां ते निछावर कर दिता। बुढ़ा बाप अबू कुहाफा, हड्डियां दा ढांचा 100 दे पेटे च, हाली मुसलमान नहीं होए सन, ना जेबा कलमा कह छड्या। सिद्दीक अकबर ने तमाचा मारिया जोरदार, मेरे मुस्तफा। बुढ़ा बाप, तसव्वुर करो। और अबू बकर भी उस वेले कोई मुंडा नहीं सी, 60-65 साल दे अबू बकर भी होने ने,
यानी 55 साल दी ला लो तुसी, 55 साल दे 65 साल ते ना लो, ठीक है ना जी। तो आप सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो फरमाया यार अबू बकर ऐसा ना करते। अर्ज की आका वो तो उस वक्त मेरे पास तलवार नहीं थी, अगर तलवार होती तो फिर गल इत्थे तक ना रहती, बाप भी कुर्बान कर दिया। बेटे वाली बात बड़ी मशहूर है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जब मुसलमान हुए तो बैठे हुए थे बाप बेटा, तो उन्होंने कहा कि अब्बा जी मुझे बदर का वो दौर याद है जब आप मेरी तलवार के साथ में आए थे, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया। अबू बकर सीधा होके बैठ गया और कहा बेटा काश तू उदो मेरी तलवार दे थल्ले आंदा, मैं दुनिया नू दसदा के वफा की होंदी है। और फिर जान की बारी आई है तो गारे सौर में जब सारे सुराख बंद कर लिए, एक सुराख बचा, सांप डंग पे डंग मारता है। अबू बकर कहता है कि फिर गुलाम क्या हुआ, तो डंग मारी जा। अबू बकर ने अर्ज किया करो तेरे नाम पे जा फिदा